वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं घन, घनाभ तथा लंबवर्तीय बेलन। तो आइए पहले देखते हैं घन। घन घन क्या होता है देख लेते हैं पहले कैसे घन होता है ना। क्यूब हमारा ये कुछ ऐसे घन होता है जिसमें 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने और 6 फलक होते हैं। तो लिखते हैं पहले घन में कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, कोण कितने होते हैं 8। घन में फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या जो हमें बाहरी हिस्से से दिखाई देते हैं वो कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। घन में भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा होती है ना, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या होती है 12। ये साइड कितने होते हैं 12 होते हैं। और इसकी भुजा एक को मान लेते हैं ए है, तो सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी ए ही होंगी। तो आइए देखते हैं सूत्र इससे संबंधित। घन का आयतन, घन का आयतन हमारा होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। भुजा हम क्या मान के चले हैं ए है, क्या मान के चले हैं भुजा हमारी मान के चले हैं कि ए है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a²। और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई a√3 इकाई मीटर में, सेंटीमीटर में जिसमें हो, है ना। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं घनाभ। क्या घनाभ, घन हो गया हमारा। अब देखेंगे घनाभ क्यूबेड। ये कैसा होता है, घन के जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है कम ज्यादा होते हैं। जैसे ये हमारा है घन, घन के आकृति के जैसा ही है, लेकिन है क्या ये घन नहीं है, घनाभ है, क्योंकि इसमें समान भुजाएं नहीं हैं। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है L है, चौड़ाई क्या है इसकी B है और ऊंचाई है H। तो इससे संबंधित फार्मूला क्या बनेंगे, लंबाई क्या है, लंबाई को L से लिखें, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो देखते हैं घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, घन इकाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2L+B और गुणे H वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा LB
LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। ये हो गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी हमारी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा घनाभ। अब देखेंगे लंबवर्तीय बेलन कैसा होता। लंबवर्तीय बेलन पहले चित्र बना के बता देते हैं। लंबवर्तीय एक बेलन के जैसा होता है और ये जो सिरा है ये ही है, इसे क्या बोलते हैं, आधार का क्षेत्रफल है ना। और इसकी त्रिज्या क्या है, मान लेते R है, इसका व्यास क्या है 2R और इसकी ऊंचाई कितनी है H। ये हो गया हमारा बेलन। तो लिखते हैं बेलन है ना, बेलन। तो लिखते हैं पहले बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है R। व्यास क्या होगा, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास होगा हमारा 2R। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को लिखते हैं H से है ना, किससे H से। तो अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो सूत्र बनते हैं क्या बनते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H घन इकाई। ये हो गया आयतन बेलन का। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH वर्ग इकाई। ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब लिखेंगे बेलन का कुल या संपूर्ण, बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H वर्ग इकाई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है हमारा क्या पाई R स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई R स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी क्या होगा पाई R स्क्वायर। तो इसे नोट कर लीजिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, देखते हैं एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर विमा वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। उस कमरे की क्या है लेंथ, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो मान लेते हैं कमरा हमारा क्या है कुछ ऐसा है। ये कमरे की लंबाई हो गई 10 मीटर, इस कमरे की चौड़ाई जो है वो है मान लेते हैं 8 मीटर और ऊंचाई क्या मान लेते हैं 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर। लंबाई 10 मान लेते हैं, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसमें अधिकतम क्या है, अधिकतम मतलब सबसे बड़ी छड़ कितनी बड़ी रख सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसके विकर्ण ज्ञात कर लें। विकर्ण में क्या करेंगे, तिरछा रखेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक, तो दूसरे सिरे पर तो क्या होगा सबसे बड़ी छड़ रख सकते हैं। तो वही काम करेंगे कि जो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है वही इसमें लगाएंगे फार्मूला, तो क्या हो जाएगा हमें पता चलेगा कितनी बड़ी छड़ हम रख सकते हैं। तो लिखते हैं पहले कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई L
बराबर मान लेते हैं 10 मीटर है। चौड़ाई B बराबर मान लेते हैं 8 मीटर। ऊंचाई H बराबर 6 मीटर। तो छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो लिखते हैं अधिकतम छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई बराबर अंडर रूट विकर्ण ज्ञात करना है हमें किसी चीज का घनाभ का। तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट। L का मान हमारा 10 का स्क्वायर, B का मान हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो होगा क्या, हमें इसका वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा। 100 हो जाएगा प्लस 36 और ये जुड़ जाएगा 100 हो जाएगा। 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे बाहर निकालने के लिए। तो हो जाएगा 100 गुणे 2, 100 गुणे 2 तो 100 किसका वर्ग है 10 का। 10 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। √2 का मान होता है 1.414। अब 10 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14.14 मीटर। तो अधिकतम कितनी लंबी हम छड़ रख सकते हैं कमरे में, 14.14 मीटर लंबी छड़ कमरे में हम रख सकते हैं। तो अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी है, छड़ की लंबाई 14.14 मीटर। चलिए नोट करिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसकी लंबाई हम लिख लेते हैं। क्या है, घनाभ की लंबाई, लंबाई L बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर है 8 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 2, हमारी लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई 9, और चौड़ाई 9 गुणे ऊंचाई 8, फिर 8 गुणे 12। इसको सॉल्व करेंगे। 2 12 9 108 प्लस 9 8 72 प्लस 12 96। ऐड करेंगे अब 8 2 10 6 16 और 0 7 9 7 16 1 17 और हासिल 1 हो जाएगा हमारा, और 1 1 2। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 सक 14 1 15 और 2 2 4 4 1 5, 552 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 552 वर्ग सेंटीमीटर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक घन की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, एक घन की भुजा कितनी दी हुई है
5 सेंटीमीटर, है ना। घन की लंबाई जो है वही हमारी भुजा है, 5 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है, घन है। इस घन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो लिखते हैं घन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है हमें, घन का आयतन। घन का आयतन होता है a क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। तो हो जाएगा 5 का क्यूब 125। क्या हो जाएगा, 125। तो आंसर हो गया हमारा घन का आयतन। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। तो 6 गुणे a का मान क्या है, 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 5 × 25। तो अब गुणा करेंगे इसको, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 3 15। ये हो गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ भी लिख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। नोट करें। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इसकी है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और इसकी कुल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं इधर बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना। तो लिखते हैं सूत्र पहले, बेलन का आयतन बराबर πr²h। ये है हमारा फार्मूला। अब इसी पर रख देंगे। पाई का मान होता है हमारा 22/7, r का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर गुणे h का मान 20। 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, यानी इसको हम 2 जगह लिख सकते हैं, 20। एक 7 से एक 7 कट जाएगा हमारा, 7 दून 14, 1 बचा, 7 दून 14, 1 15 गुणे 20। अब हम 20 से गुणा कर देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और 2 करने में 2, और 1 हासिल 3, 30 80। तो क्या हो गया हमारा, बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए।